और जितनी जाने हमारी जा चुकी और अब अभी तक न जाने कितनी और जाने जाएंगी। हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश को इस तरह की तरक्की नहीं चाहिए। आज से यहीं बैठूंगा। ये सत्याग्रह की शुरुआत, ये सत्याग्रह सच में मंडी कांग्रेस के लिए ठंडी है और शायद कांग्रेस भी नहीं चाहती कि इस सियासत की जो मंडी हमेशा बीजेपी के खाते में गर्म रहती है उसमें ये भी थोड़ी सी अपनी गर्मी दिखा दे। धर्मपुर की जनता मेरा अभिवादन स्वीकार करे और प्रदेश कांग्रेस और प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार मेरी संवेदनाएं स्वीकार करे। इसकी वजह है आज प्रदेश में कांग्रेस की अपनी सरकार है, लेकिन मंडी में कहा जाए या फिर देखा जाए तो दोनों हकीकत सामने आती है कि मंडी में कांग्रेस का आकार भी जीरो है और जो असल हीरो मंडी में है चंद्रशेखर, जो उन्होंने खुद को साबित किया था कि 10 सीटों में से अकेली धर्मपुर सीट जो है वो जीतकर भी दिखाई और वो विधानसभा भी पहुंचे। लेकिन आज आलम ये है कि अवध देवी के चौक में चंद्रशेखर पिछले 111 घंटों से भूखे बैठे हुए हैं। अपनी ही सरकार है और उनका आकार तो कुछ कांग्रेसियों ने बनाया नहीं, इस वजह से ये कहें कि कांग्रेस का आकार भी मंडी में शून्य है तो कोई गलत नहीं होगा। धर्मपुर में NHAI की बदौलत एक ऐसी कंगाली कांग्रेस के खाते में आ चुकी है कि अब धर्मपुर को सियासत का अधर्मपुर कहा जाए तब भी कोई गलत बात नहीं होगी। दरअसल एक NHAI के तहत 46 किलोमीटर यानी 44 किलोमीटर का एक पैच है जो कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से गुजरता है और इस प्रोजेक्ट ने पूरे धर्मपुर को तबाह करके रख दिया है। लेकिन ये तबाही किसी को नजर नहीं आ रही। जो बीजेपी आज ये दहाड़े मारती है, चीखती है कि हम वहां से बजट लेकर आ रहे, तो फिर वो बीजेपी क्यों पिट रही है? कांग्रेसियों की बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि अक्सर हर मुद्दे पर पिछले 3.25 साल से बीजेपी ये कह रही है कि हम तो मदद कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल की सरकार मदद नहीं कर रही। और दूसरी तरफ हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार ये कहती है कि हमें तो कोई मदद आई ही नहीं। अरे कांग्रेस के लोगों के साथ मेरा सवाल है कि आप अपने विधायक की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लोगों की मदद और केंद्र की मदद की आस उम्मीद आप लोग कैसे कर रहे हैं? 10 सीटों में से एक सीट आपके पास और उस एक सीट पर भी कांग्रेस के नेताओं की बस हो जा रही है। एक भी नेता वहां पर नहीं दिखा जो पिछले 111 घंटों के भीतर अपने विधायक का हालचाल पूछने पहुंचा हो। ये तो भला हो सरकारी खाते से कि मेडिकल टीम्स जो है वो इंस्पेक्शन करने के लिए, सेहत परखने के लिए चंद्रशेखर के पास पहुंच रही हैं, लेकिन नेता कोई नहीं पहुंच रहा। आम जनता के जो आंगन उजड़ गए, जो घर ढह गए, जो घर कचरे की चपेट में आ गए, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। फिर सवाल ये भी है कि इन तमाम चीजों के अंदर धर्मपुर का वजूद कहाँ है? धर्मपुर के विधायक का कोई मान सम्मान नहीं, अगर मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करूं तो। और नाम चंद्रशेखर, यानी चंद्रशेखर जी से याद आता है कि हमारे शहीद रहे हैं, उन्होंने भी आत्मसमर्पण नहीं किया था अंग्रेजों के सामने। और मैं दाद देता हूं इस चंद्रशेखर की जो मौजूदा दौर के विधायक है कि उन्होंने भी अपनी सरकार के आगे आत्मसमर्पण नहीं किया। अगर आज की डेट में देखा जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खेमे से चंद्रशेखर की पहचान है और दूसरी तरफ प्रदेश के कद्दावर मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण विभाग के सर्वे सर्वा है। लेकिन धर्मपुर की जनता के लिए कौन खड़ा हुआ? आज पूरे लोग वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ चंद्रशेखर जी भूखे प्यासे, ये कहूं कि सामान्य भाषा में लंबे बड़े हैं, दूसरी तरफ दंडवत मुद्रा में वहां पर धर्मपुर की जनता है। फिर कौन सा दंड देने पर आप लोग उतारू हैं? क्यों अपने विधायक का साथ नहीं दे रहे आप? और मैंने जिस तरह से बीजेपी का जिक्र किया, यहाँ पर जब हमीरपुर से आप चलेंगे तो
यही 44 किलोमीटर का जो पीस है, ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के घर से भी गुजरता है। और सत्ता की बात करें, केंद्र में दबदबे की बात करें, तो वहां पर अनुराग ठाकुर का घर भी है। लेकिन हालात ये हैं कि ना वीवीआईपी लोगों की तरफ जो सड़कों के हाल हैं वो किसी को नजर आ रहे, और ना ही आम आदमी की जो दुर्दशा हो रही है वो किसी को याद यहाँ पर आ रही है। अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करूं तो एक रहमो करम जिसे कह सकते हैं वो मंडी पर जरूर कर रहे हैं कि एक बयान दे रहे हैं कि भैया चंद्रशेखर के साथ गलत हो रहा है। चंद्रशेखर अगर एक कहीं बैठे हैं तो मजबूरी में बैठे हैं। आप बताइए कि चंद्रशेखर की मजबूरी कांग्रेस है या फिर वो लोग जिन्होंने चंद्रशेखर को विधानसभा तक पहुंचाया। अब सवाल कांग्रेस से भी आएगा कि मंडी में एक सीट थी, 10 में से एक सीट, और एक सीट पर आपको सरकार में हिस्सेदारी नहीं दी गई इस व्यक्ति को। इस बाबत जब चंद्रशेखर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सत्याग्रह है, मैं महात्मा गांधी का फॉलोअर हूं, मैं उनको मानता हूं, उनको पूछता हूं। ठीक है, बहुत सही बात कही, सत्याग्रह है। उन्होंने सत्याग्रह के बारे में ये भी कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ये आंदोलन हर घर के आंगन तक पहुंच जाएगा। तो फिर मेरा सवाल कांग्रेस के नेताओं से भी है कि सरकार में आपका आकार बहुत ज्यादा है, फिर उस आकार में धर्मपुर की हिस्सेदारी क्यों नहीं? क्या ये गुनाह है चंद्रशेखर का कि वो महात्मा गांधी को अपना फॉलोअर मानते हैं? क्या ये गुनाह है कि उनके नाम में चंद्रशेखर जुड़ा हुआ है? जहां पर इज्जत मान सम्मान की बात होती है सियासत के लिहाज से, तो हमारे नेता इन चीजों को भुना लेते हैं। लेकिन आज एक जो बर्बादी का आलम धर्मपुर में, सड़कें तबाह हैं, हर चीज एक तरफ से ये हो गई, तो कांग्रेस को ये थोड़ी सी तो शर्म और हया होनी चाहिए कि हमारा विधायक हमारी ही सरकार में वहां पे बैठा है तो हम उसकी मदद करें, हम उसके लिए कुछ करें। आपदा कोई हिमाचल के हिस्सों को बांटकर नहीं आई है। इस आपदा के हर हिस्से में हिमाचल का कोई ना कोई किस्सा जुड़ा हुआ है। नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो। मैं बात कर रहा था कि यही रोड आगे जाके कोटली में, जो पूर्व में बीजेपी कांग्रेस दोनों के साझे नेता रह चुके हैं अनिल शर्मा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी निकलता है, लेकिन आम आदमी का हर रास्ता धर्मपुर में बंद है। ये जो प्रोजेक्ट है ये 900 करोड़ का है और वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस है। अब सवाल तो सरकारों दोनों से बनता है, केंद्र सरकार से भी, हिमाचल सरकार से भी, कि वर्ल्ड बैंक के पैसे के साथ साथ आम आदमी की दुर्दशा क्यों हो रही है। अगर नियमों की बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट में दिसंबर 2024 में खत्म हो जाना था, लेकिन सितंबर 2025 चल पड़ा है। लेकिन हमारे नेताओं को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे जितने भी अफसर हैं उनको धर्मपुर कहीं नजर नहीं आ रहा। खैर, किसको क्या बोलना, क्योंकि सियासत चली हुई है। ना धर्मपुर, ना धर्म, ना सियासत का धर्म, ना सियासत के कर्म किसी को याद है, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, और ना ही धर्मपुर की जनता याद है, जिसमें लगभग 85,000 का वोट बैंक है, जिस पर बीजेपी कांग्रेस दोनों की नजर रहती है। और मैंने जिस तरह से जिक्र किया था कि 80 के दशक के बाद ठाकुर महेंद्र सिंह उनका राज रहा एक क्षत्रिय हाथ, और अब सियासत हो रही है कि अब विधायक को याद आनी थी। लेकिन बीइंग ए कॉमन मैन इतना जरूर कहूंगा कि चंद्रशेखर, आप अच्छा काम कर रहे हैं, कईयों को तो याद भी नहीं आ रही, ना आपकी सरकार को आ रही है, ना आपके विपक्ष को याद आ रही है। और धर्मपुर की जनता को साधुवाद है कि आप लोग अपने हकों के लिए सड़कों पे उतरे। अब सड़कों पर नेता कब उतरते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही इन्हें इतना आला माहौल मुहैया करवा दिया होता है कि हमारे घर का माहौल, हमारे आंगन का माहौल, हमारी जिंदगी का माहौल, हमारे बच्चों का माहौल, तमाम चीजें बिगड़ती हैं तो बिगड़ जाए। इस मसले पर अपनी राय मत दीजिएगा, धर्मपुर की जनता का साथ दीजिएगा, क्योंकि हिमाचल है, इसे देवभूमि कहा जाता है और देवता धर्म को पसंद करते हैं। तो धर्म ही निभाइए, लेकिन धर्मपुर की जनता के साथ आइए। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव,
और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।